चीज होता है, आप जब कोई खर्च करते हैं उसका अकाउंट्स बनता है, और जब आप कोई अकाउंट्स बनाते हैं तो उसका रिकन्सिलिएशन होना चाहिए। अगर आपने कोई खर्च किया, अकाउंट का रिकन्सिलिएशन नहीं हुआ है, तो ये माना जाता है कि वो गबन हो गया। तो भाई ये जो 70,000 करोड़ का जो सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, ये गंभीर बात है। और भाई इसमें तो पूरी की पूरी आप जानते हैं कमेटी होती है, उसको देखना चाहिए, और अगर कहीं रिकन्सिलिएशन ऑफ अकाउंट्स की बात है तो उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन कहीं अगर गबन की बात है, अगर हेरा फेरी की बात है और गड़बड़ी की बात है, तो उसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की ओर से अब तक इस मामले में कोई जवाब नहीं आया है, तो सरकार को तो जवाब देना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल उनको तो देना ही पड़ेगा। लगातार जो आयोग का गठन हो रहा है चुनाव से पहले तो होता नहीं था, आप लगा। अरे सुनिए जरा, ये आयोग याद करिए, मैं तो था साथ में। आयोग का जो गठन हुआ है ना, उसमें उसका उद्देश्य क्या होता है कि जो सरकारी कार्य हैं उनका ठीक से अनुश्रवण हो, इसके लिए जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी रहती है। तो प्रदेश में बहुत सारे आयोग बने, तो नीतीश बाबू ने क्यों नहीं पहले इसको भरा? भाई उनको देखना चाहिए। तो मैंने एक बार नहीं कई बार उनसे कहा था कि मुख्यमंत्री और मंत्री का पद खाली नहीं रहता है, लेकिन आयोग के पद खाली क्यों रहते हैं? क्योंकि नेता लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं, और अब चुनाव का समय आया, कार्यकर्ताओं का दबाव पड़ा कि अब तक तो सरकार ने कुछ दिया नहीं, तो भागता भूत का लंगोटी। तो चलो भाई अब सरकार का अंतिम है तो आयोग बना दीजिए, तो 2 आदमी को बनाइएगा और 2000 लोग नाराज होगा। तो क्या आयोग 2025 से 30 पे से नीतीश का नारा लगा रही है? देखिए अब भाई वो सत्ता में 20 साल से है, तो नारा क्या लगाएगा? लेकिन नीतीश बाबू का जो हाव भाव है, जो उनकी शारीरिक स्थिति है, वो बिहार के सब लोग जानते हैं कि वो स्थिति में नहीं है। क्या लगता है बीजेपी सरकार चला रही है? देखिए सरकार कौन चला रही है वो किसी को नहीं पता।